नाज़रीन, आज हुकूमत को पेट्रोल में 75 रुपये फ़ी लीटर कमी करनी चाहिए। इससे कम अगर करेगी हुकूमत तो वो नाकाबिल कबूल है। कैसे 75 रुपये कमी फ़ी लीटर हो सकती है और पॉसिबल है? हुकूमत कोई भी बहाना करे, उसका कोई बहाना नहीं चलेगा। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर वो ईरान से तेल ना लेने की कोई बात करेगी तो भी उसकी वो बात नहीं चलेगी। और फिर ये कि आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें जिस तेज़ी से नीचे जा रही हैं, उसमें हमें कितनी सस्ता तेल जो है वो आज के दिन में मिलेगा, उसका हिसाब, और फिर पिछली जो डंडी मारी थी वो हिसाब निकाल के मैं आपको बताऊंगा कि कितना सस्ता होना चाहिए। और अगर हुकूमत उतना सस्ता नहीं करती तो ये सीधी सीधी ज़्यादती है और आप और मैं इस पर एहतजाज करेंगे। मियां ताहिर, देखें, सबसे पहले तो हुकूमत ने पिछली दफ़ा जब तेल की कीमत मुकर्रर की तो मैंने उस वक्त आपसे वीलॉग में मुखातब होते हुए, आपसे बात करते हुए मैंने आपको बताया था कि तेल की कीमत असूली तौर पे 255 या 258 रुपये होनी चाहिए, जहाँ से चढ़ाई शुरू की थी इन्होंने इस जंग के हवाले से। मैं अभी बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, उस वक्त तो और भी कम था, यानी कि मैं 10 फरवरी की कीमत की बात कर रहा हूँ। 10 फरवरी के बाद इन्होंने कीमतें बढ़ाने का फैसला किया। उसी वक्त इन्होंने हर 8वें दिन कीमत बढ़ाने का फैसला कर लिया। पहले 15 दिन बाद बढ़ाते थे, तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अब हर 8वें दिन हम तब्दील किया करेंगे, लोगों की जो वो है जेब है उसमें डाका डाला करेंगे। डाका ही कहूँगा मैं, जब तक ये इसको जस्टिफाई नहीं करते। तो जब इन्होंने चढ़ाई शुरू की थी कीमतों में, तो उस वक्त जो कीमत थी आलमी मार्केट में वो थी, मैं अभी तक मैं बात आपसे कर रहा हूँ ब्रेंट ऑयल की। ब्रेंट ऑयल कौन सा होता है? जो बरतानवी मंडी से हमें, मंडी के मुताबिक हमें तेल मिलता है। कोई रेट है ना, दो, एक ब्रेंट है एक अमेरिका का है। तो ब्रेंट जो है ना वो हमें ब्रेंट के तहत मिलता है। तो वो $77 थी उस वक्त। और जब इन्होंने पिछली दफ़ा कीमत कम की तो उस वक्त भी वो $77 ही थी, $77-78 थी। लेकिन इन्होंने 50 रुपये, पूरे 50 रुपये हमारे जो तेल की कमी होनी थी उसमें से खा गए एक दफ़ा फिर। 1 लीटर पर 50 रुपये, हिसाब करें कितने अरब रुपए बनते हैं। एक दफ़ा फिर ये पूरे 8 दिन जो है इन्होंने अरबों रुपए हमारी जेबों से निकाले हैं। बजाय इसके कि लोगों को रिलीफ मिलता, लोगों को मतलब ये है कि रिलीफ क्या है, मतलब यार, मतलब आपने मार्केट के मुताबिक देना है, को अपनी जेब से पैसे तो आप डाल ही नहीं रहे, टैक्स ऊपर से वसूल कर रहे हैं आप। और कई किस्म के टैक्स हैं उसमें, तो आपने सुना ही होगा कि कितने टैक्स हैं, कार्बन टैक्स है, लेवी टैक्स है, और पता नहीं क्या क्या टैक्स है, सेल्स टैक्स है। तो ये सारे टैक्स लेने के बावजूद आप कीमत में कमी करने की बजाय 50 रुपये और हमसे छीन लिए जो हमारा हक था। तो अब इस दफा वो 50 रुपये, और दूसरी अगली बात अब मैं बताता हूं कि 25 रुपये और बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? पहले तो मैं आपको पिछली दफा कह रहा था कि इन्हें ईरान से तेल लेना चाहिए। ईरान से तेल लेना अब इनके लिए मुश्किल नहीं है। एक तो ये है कि ये सरहद है, अगर आप सिर्फ टैंकर्स के जरिए यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करें तो आप बड़े आराम से तेल ले सकते हैं। चलें जी, हमने मान लिया कि टैंकर्स के जरिए जो है वो लॉजिस्टिक्स जो हैं वो महंगे पड़ जाएंगे और वो आपके लिए इतना ज़्यादा जो डिमांड है वो पूरी करना मुश्किल है। तो भाई पाइपलाइन डालना शुरू करें ना, बात करना शुरू करें। अभी पज़ेश्कियान यहाँ से गए हैं, क्या बात की है आपने उनसे? और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? और अगर की है तो फिर उसका बताएं कि कब तक वो पाइपलाइन जो है वो बिछ जाएगी। और ईरान से तेल लेना हमारा भी उतना ही हक है जितना ईरान बाकी मुल्कों को देता है, उसने उसी रेट पे देना है। ईरान से कोई फेवर भी नहीं है। सिर्फ इतनी बात थी कि हम चूंकि हमेशा अमेरिका के हवाले से डरपोक वाक़या हुए हैं, मैं पिछली हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, तो वो जो पाबंदियाँ थी उनकी वजह से ना हम उनकी गैस वहाँ से हासिल कर सके और ना हम कोई तेल की पाइपलाइन वहाँ से बिछा सके ताकि हमें तेल मिल सके। अच्छा जी, अब एक और बहाना जो है वो हुकूमत के पास है, और जो मुख्तलिफ वो ज़रियों से अपने पेड लोगों के ज़रिए से वो बातें करवाते हैं लोगों को बताने के लिए। ये बहानेबाजियाँ हैं कि जी वो ईरानी तेल जो होता है वो हैवी होता है, जिस तरह रूसी तेल होता है, तो हमारी जो रिफाइनरीज हैं वो उसके लिए नहीं बनी हुई, तो वो हम रिफाइन नहीं कर सकते और मुश्किल होता है, तो हमें रिफाइंड ऑयल मिलेगा। पहली बात तो ये कि रिफाइंड ऑयल भी आपको ईरान बड़े आराम से दे देगा। ये तो ईरान है, आप रिफाइंड ले लें उनसे।
आप उनसे क्रूड ऑयल ना लें, खाम तेल ना लें जिसको आपको अपनी रिफाइनरी में रिफाइन करना पड़े और वो नहीं होती। एक तो ये है। अब चलें, ये मैं इसको एक वक्त के लिए इस बहाने को बाय कर लेते हैं कि जी ठीक है कि इनका ना ये मसला है, अभी पाइपलाइन बिछेगी और ये होगा और वो होगा तो होगा, और वो लगेज का प्रॉब्लम है, वो जो लॉजिस्टिक्स का प्रॉब्लम है वो टैंकरों में भर के। अब तेल हमारे पास कैसे आता है? पहले वाया समंदर आता है, टैंकर्स के ज़रिए आता है, वो यहाँ अनलोड होता है कराची पे, और वो आगे कराची पोर्ट से आगे फिर पूरे मुल्क को सप्लाई होता है। कितना ही फ़र्क है। वो सरहद, ये समुद्री सरहद है जहाँ पे आपकी पोर्ट है, और वो ज़मीनी सरहद है। वहाँ से आप पूरे मुल्क में नहीं दे सकते, वहाँ से निकाल के। अच्छा जी, अब जब हम जो तेल ले रहे हैं इस वक्त तक, वो हम ले रहे हैं सऊदी अरब का तेल ले रहे हैं, और पहले हम यूएई का भी तेल लेते थे। ये एक तरह का तेल है। यूएई और सऊदी अरब का तेल जो है वो क्वालिटी के लिहाज से एक तरह का है। हमने रिफाइनरीज उनके उस तेल के मुताबिक लगाई हुई हैं। तो भाई अब आप जाए ना, दुबई तेल दे रहा है सबको, यूएई तेल दे रहा है, मर्बन ऑयल जिसे कहते हैं, वो तो ओपेक से भी निकल चुका है। ओपेक जो तेल बेचने वाले मुल्कों की जो एक इत्तेहाद बना हुआ है, एक जो उनका एक कंसोर्शियम है, और वो तेल की कीमतें खुद मुकर्रर करते हैं और पूरी दुनिया में तेल की कीमतों को ऊपर नीचे करते हैं। दुबई ने कहा जी मैं ऐसे निकल गया, मैं अपनी मर्जी से तेल बेचूंगा और अपने रेट पर बेचूंगा। अब इस वक्त मैं आपको बताता हूं कि उस मर्बन ऑयल की कीमत क्या है। इस वक्त जो मर्बन ऑयल की पाकिस्तान में कीमत है, इंटरनेशनली जो कीमत है, वो $10 ब्रेंट ऑयल से सस्ती है। यानी कि जो हम तेल खरीदते हैं सऊदी अरब का, उससे $10 फी बैरल सस्ती है। खरीदें वो तेल तो बड़े आराम से, जिस तरह हम सऊदी अरब से लेते हैं। हमें तो इसके लिए किसी मुल्क के साथ स्पेशल तल्लुकात बनाने की भी जरूरत नहीं है। ये ऐसे ही है कि एक दुकान पे आप जाएं, आप सौदा ले लें, दूसरा बंदा जाए दूसरा ले ले। उन्होंने कौन सा माथे से पढ़ के कहना है कि नहीं ये हमारा गाहक अच्छा है, ये बुरा है। दुकानदार तो दुकानदार होता है, वो तेल बेचने में पूरे दुकानदार हैं। आप जाएं उनसे तेल ले लें, $10 आपको सस्ता मिलेगा। 25 रुपये कम से कम फी लीटर वो सस्ता पड़ रहा है हमें। ये हिसाब लगाए, 50 रुपये पिछले वाले, 25 रुपये आप नहीं लेना ईरान का, अभी नहीं हो सकता, 100 बहाने हैं आपके पास। और भाई जाए ना दुबई का क्या बहाना है, यूएई का क्या बहाना है, वहां से ले लेना। उन्हें कहें एक हमें बड़े 2 VLC बड़े बड़े ऑयल टैंकर होते हैं, VLC जो होते हैं, वो उन्हें कहें हमें भेजे, उनसे आप सौदा करें, वो आ जाएगा। आप उनको अपनी रिफाइनरीज में रिफाइन करें, 12 घंटे लगते हैं रिफाइन होने में। आपका तेल जैसे पहुंचता है उसमें 12 घंटे के अंदर अंदर, रिफाइनरियां तो 24 घंटे चलती हैं, वो आपको तेल मिल जाएगा। उसके 25 रुपये फी लीटर कमी है उसमें। सिर्फ तेल की कीमत की बात कर रहा हूं, कीमत जिसे एक्स रिफाइनरी कीमत कहते हैं। अभी तो वो टैक्स अगर ये हम पे तरस खाएं और उस टैक्स को कम करें तो शायद इससे भी ज्यादा 100 रुपया कम हो सकता है। तो इस वक्त 75 रुपये कम पर बात नहीं होगी। 75 रुपये से मतलब ये नहीं मतलब हो सकता कि अब ये फिर एक लॉलीपॉप दे दें 20 रुपये 25 रुपये, ये नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखिए, मैंने हिसाब करके बता दिया है कि 50 रुपये पिछले जो इन्होंने हमारे रोके हुए वो हमें देने होंगे इस दफ़ा, और 25 रुपये मजीद इनको तेल जो है वो सस्ता मिल सकता है। वैसे ही आलमी मार्केट में इस वक्त बहुत तेल सस्ता है। इस वक्त तो ट्रंप जो है वो तेल कंपनियों को कह रहा है कि खुदा का वास्ता बहुत नीचे ना लेके जाएं कीमतों को, वहां पे ऐसे जा रही हैं नीचे अमेरिका और यूरोप में। तो इसी तरह हमारे यहां भी है। तो चलें जी, आपको सऊदी अरब का तेल महंगा मिल रहा है ना, तो आप ले लेना उनसे जहां सस्ता मिल रहा है। सस्ती चीज की तरफ जाना चाहिए। इसमें सऊदी अरब और यूएई में क्या फर्क है हमारे लिए या ईरान के लिए? हमें तो जहां से सस्ता मिले वहां से लेना चाहिए। पूरी दुनिया यही करती है। तो इस लिहाज से मैंने तो आपको हिसाब करके बता दिया कि 75 रुपये बनते हैं भाई इस दफ़ा। कम अज़ कम सिर्फ पेट्रोल की कीमत, खालस कीमत में कमी जो हो चुकी है, जो जिससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं। और बाकी जो टैक्स है वो अलहदा है। अगर वो इसको कम कर दें तो और भी कमी, 100 से 110 रुपये और कमी हो सकती है। तो
तो ये मैंने आपको अपडेट कर दिया है। अब देखते हैं कि ये हुकूमत हमारे साथ क्या सलूक करती है। इजाज़त दीजिए।